हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ सुपर फूड्स के बारे में। सुपर फूड्स क्या है और ये इस चीज़ के थोड़े से फैक्ट, ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं मालूम। और ऐसा है कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो सभी आपको लगभग ओवरऑल सब चीज़ें आपको इसमें मिल जाती है। तो ऐसा क्या है सुपर फूड्स में और ये नॉर्मल फूड से कैसे अंतर है? तो देखिए, जो पहले तो आप ये जो चीज़ सुनते हैं सुपर फूड्स, ये एक्चुअली इसका दूसरा साइड आप कह सकते हो, इसको दूसरे नाम से आप बुला सकते हो, न्यूट्रिशनली डेंस फूड। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जैसे आप एक कोई भी लीफी वेजिटेरियन कोई भी सब्जी ले लो, तो उसमें क्या है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ या फिर एक कोई 4-5 स्पेसिफिक प्रोटीन्स और वाइटामिस बोल लो या मिनरल्स वगैरह है, वो एक ज़्यादा मात्रा में, तो वो एक डेंस। वैसे मान लो कि अगर जैसे विटामिन सी की मैं बोलूँ, तो विटामिन सी का हो सकता है आंवला, नींबू, ये बेस्ट सोर्स है। इसके अलावा और भी 4-5 आते हैं, फिर अभी उनमें अलग है। लेकिन डेंस, न्यूट्रिशनली डेंस विटामिन सी अगर किसी चीज़ में है बहुत ज़्यादा डेंसिटी में, या फिर कहो कि कॉन्सनट्रेट वाला, तो वो है आंवला में और नींबू में। ठीक, इसके अलावा फिर अभी अब टमाटर हैं और भी जो 4-5 खट्टी चीज़ें रहती वो हैं। तो ऐसे ही क्या है कि सुपर फूड एक्चुअली एक मार्केटिंग गिमिक टाइप नेम है, जो कि कुछ सप्लीमेंट को बेचने के लिए कंपनीज लोगों ने इन यूज़ किया। फिर अभी कुछ चीज़ों से, ऐसे कि विटामिन सी का सप्लीमेंट है तो वो इस फूड से बनाया गया है, ऐसे करके सारे जो प्रोडक्ट्स निकाले गए देन सुपर फूड उनको इस फूड से, कि ये वाला जो फूड है सुपर फूड है, ये कोई फूड या महंगा मिलता है। ठीक है, तो ऐसे करके क्या है कि कुछ नाम दे दिए गए हैं, बट ऐसा है कि रियलिटी में अगर देखें तो कोई भी एक फूड है, कोई भी एक आप वेजिटेबल या फ्रूट ले लो, तो वो एक न्यूट्रिशनली डेंस है कुछ चीज़ में। कुछ होता है जैसे कि कुछ फ्रूट्स आप देखोगे उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होता है, बट वो नेचुरल शुगर है। कुछ में आप देखो विटामिन सी ज़्यादा है, किसी में ए ज़्यादा है, किसी में आपको के ज़्यादा मिलेगा, ऐसे ही अंतर है। तो ये चीज़ तो है पहले थोड़ा तो यही है कि सुपर फूड वैसे कोई एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर कोई एग्जिस्ट करता है कुछ चीज़ तो वो है न्यूट्रिशनली डेंस फूड। ठीक है, कोई भी अलग अलग खाना हो सकता है, नट्स हो सकता है, सीड हो सकता है, सीड आप बोल लीजिए, कोई भी फल है, उसमें जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं उससे ज़्यादा उसके सीड में होते हैं। आई थिंक जो भी डेंस उसका एक वो हो सकता है वो एक सीड है। ठीक, सो यहाँ पे कोई चीज़ें हैं जो कि मैं इसमें बताने वाला हूँ, कोई सुपर फूड है अगर तो क्या चीज़ें। देखिए, सुपर फूड में ना पहली चीज़ तो, या फिर कहें कि न्यूट्रिशनली डेंस फूड जो होते हैं उनमें कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं जो कि आपको सभी जो भी खाने हैं उनमें नहीं मिलेगी। सभी टाइप के जो आप कुछ भी डेली में, जो भी डेली का सब्जी, डेली का डाइट है उसमें नहीं मिलेगा, वो चीज़ें कॉमन हैं। तो पहले सुपर फूड के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए, सुपर फूड एक्चुअली जो न्यूट्रिशनली बेस्ट होते हैं, कुछ चीज़ों को आप कंबाइन करके आप जब खाते हैं तो एक तरह से आप कहो कि आप सारे चीज़ों को कवर कर रहे हैं, सारे विटामिन्स, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सब जो भी बोलो, प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह सब कुछ आप कवर कर पाते हो। तो ऐसा है। और ये जो है सुपर फूड या फिर कह के जो न्यूट्रिशनली डेंस फूड होते हैं ये अच्छे होते हैं अगर आपको कोई भी हेल्थ में प्रोग्रेशन करना है, ग्रोथ लेके आना है। ठीक है, वैसे डिसीज़ को भी कोई भी बीमारी टाइप है तो उसको भी जो है प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। और आई थिंक प्रिवेंशन ही सही है क्योर से ज़्यादा, क्योंकि फूड से फिर उतना क्योर होता नहीं, फिर वो मेडिसिन वगैरह आ जाती है। तो कुछ चीज़ें हैं जिनमें ये जो फूड हैं वो हेल्प करते हैं हार्ट हेल्थ को बेटर करते हैं, और इसके बाद इम्यूनिटी अपना स्ट्रॉन्ग होना है। कुछ चीज़ें हैं जैसे कैंसर वगैरह, इस टाइप की कुछ क्रोनिक डिसीज़ हो गई जो बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारी जो कि टालने में या फिर उनका जो क्योर है जो वो बहुत मुश्किल है। उस टाइप की डिसीज़ को ये पहले ही प्रिवेंट कर सकते हैं इन फूड से। आप इन्फ्लेमेशन कम होता है ऑब्वियसली, और लोअर कोलेस्ट्रॉल होता है। कैलोरीज़ में ये फूड्स कम होते हैं जनरली देखा जाए तो, और अगर होते भी हैं तो इनमें अच्छे कैलोरीज होते हैं, मतलब जो बैड, जैसे अगर फैट है तो वो अच्छा फैट वाला होएगा, गुड फैट होएगा, ऐसे होगा। और ये जो है फूड हैं एक तरह से आप कहो कि कुछ चीज़ें जैसे मैंने बताया कि कॉमन होती हैं, इनमें ज़्यादा होती हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स, विटामिन्स। कोई एक फूड है इसमें ना मिनरल्स ज़्यादा होगा, कोई फाइबर है तो फाइबर इनमें ज़्यादा होता है। मतलब कॉमन वाली चीज़ बोलूँ तो फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और हेल्दी फैट्स ये ज़्यादा अच्छे होते हैं इन चीज़ों में।
तो बहुत सारी लिस्ट है इसमें, ठीक है। मैं फ़ोटो शायद लगा दूंगा अगर होगा तो, ठीक। तो बहुत सारी लिस्ट है इसमें, तो बेरीज़ वगैरह आ जाते हैं, अपने फ्रूट्स हैं कुछ इसमें, सीड वाले जो फूड आते हैं, चिया सीड, मूंगफली, बादाम, और ये जो ड्राइड फ्रूट्स होते हैं, नट्स वगैरह, वो सभी लगभग सुपर फूड्स में आते हैं। सिनेमन, कुछ ऐसी छोटी मसाले टाइप चीज़ें भी इसमें, और डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जो कि डार्क कलर में है, कोई भी कलर हो बट वो डार्क हो, वो एक डेंस फूड को प्रेजेंट करता है। और अपना जो डार्क ग्रीन वाले जो हैं वो उनमें कुछ विटामिन ए और सी और ई एक अमाउंट में ज़्यादा होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, इसके बाद आप जो है लोअर इन कैलोरीज, तो ये तो आप मान लो ये तो होता ही है। इसके बाद इनमें बहुत सारे और भी हैं, केल है, माइक्रोग्रीन, स्पिनच, पालक वगैरह, इनमें हरी पत्तियों में ही बहुत सारी सब्जियां आती हैं, और ये सभी सुपर फूड आप इसको कंसीडर कर सकते हो। बट ऐसा कॉमन जो आप कॉम्बिनेशन बना के अगर आप खाते हैं तो स्विच करते रहिए। बेसिकली अगर आप सोचें कि सुपर फूड मतलब कि एक ही फूड है जिसमें बहुत सारा कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा बहुत कम केसेस में कुछ ना कुछ तो स्किप हो ही जाएगा। तो कंबाइन करके बेस्ट है। फिर इसके बाद देखिए अलग अलग फूड्स हैं, उनके कुछ स्पेसिफिक अलग बेनिफिट्स हैं, अलग अलग कुछ, इसीलिए आप देखो कि कुछ खाने में कुछ ऐसी चीज़ें भी जिनको किसी मेडिसिनल पर्पस से भी यूज़ किया जाता है, बिकॉज उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा है। और मेडिसिनल्स का आप समझिए कि अगर आप किसी को डिसीज है तो उसके लिए एक अलग मेडिसिन है, उसके लिए एक अलग सिरप है, या फिर उसके लिए अलग ड्रग बनाया जाता है, उसके लिए अलग एक तरह से आपको एक फूड्स रिकमेंड करे जाते हैं। तो ऐसा ही है, कुछ चीज़ें, कुछ फूड्स बहुत डेंस हैं जिनको एज अ मेडिसिनल पर्पस भी यूज़ कर सकते हैं, और आप उनको ज़्यादा नहीं कंज्यूम कर सकते। सपोज जैसे कि नींबू है, उसको एज अ मेडिसिनल पर्पस भी यूज़ किया जाता है, उसको आप ज़्यादा कंज्यूम भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतना डेंस है कि आपकी जो प्रोटीन, वो जो विटामिन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है। अगर आप उसको ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो फिर वो उतना बेनिफिशियल नहीं होता, और फिर आगे अगर कोई भी डाइजेशन इशू या कुछ भी इशू हो सकता है, तो वो चीज़ है। इसलिए कुछ डेंस फूड आते हैं वो सुपर फूड्स में ही आते हैं। दालें हो गई अपनी, दाल की मैं बात कर चुका हूँ। कुछ नॉन वेज में है, जैसे फ़िश, कोई आप देखोगे कुछ ऐसी डिसीज़ होती है जिसमें फ़िश रिकमेंड की जाती है, जैसे कैंसर टाइप ऐसी डिसीज़ है, इनमें फ़िश जो है ना रिकमेंड की जाती है, या फिर इनको कहो कि जो फूड जो है ना जिस बीमारी को प्रिवेंट करते हैं उनको सजेस्ट किया जाता है, उनमें एक फ़िश भी है। एग्स वगैरह भी है कुछ डिसीज़ में, आपको मना नहीं किया जाता। बाकी नॉन वेज वैसे बंद रहता है, बट कुछ ऐसी डिसीज़ जिनमें बंद नहीं किया जाता, या फिर कोई एक स्पेसिफिक फूड सजेस्ट किया जाता है, तो समझिए आप वो भी एक उसका एक मेडिसिनल पर्पस है उस फूड का, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं जिनको ना आप फूड नहीं कंसीडर कर सकते, इनको आप एक हर्ब कंसीडर कर सकते हो। कुछ मिक्स्ड मैच है, ठीक है। तो एक ना लाइन है थोड़ा सा कि कुछ चीज़ हर्ब में भी आता है, वो फूड भी एज आप कंज्यूम करते हो कभी कभी, फिर वो सब्जी में भी यूज़ होता है, जैसे टर्मरिक है वो एक हर्ब में आता है, लेकिन आप देखिए डेली बेसिस पे जो सब्जियों में यूज़ होता है। उसके बाद और भी चीज़ें, छोटे छोटे मसाले हो गए, सिनेमन वगैरह हो गए, ये सब थोड़ा कहीं ना कहीं एक मसालों में भी कुछ ऐसी चीज़ें जो जड़ी बूटी में आता है या फिर हर्ब्स में आता है, बट उसको सब्जियों में भी यूज़ किया जाता है। वो इतना डेंस होते हैं अपने प्रॉपर्टीज़ में, एक दो चीज़ों में, कि वो कम में ही आपको ज़्यादा काम मिल जाएगा। तो ये डेंस फूड आप इसको कह सकते हो, सुपर फूड इस चीज़ को कॉन्सेप्ट नाम दिया गया। अब क्योंकि लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं सुपर फूड, जस्ट बिकॉज मैंने ये ऐसे ही उसको सुपर फूड के करके टाइटल वीडियोस वगैरह तैयार किया। सो न्यूट्रिशनली डेंस फूड एक्चुअली जो भी होते हैं वो ज़्यादातर सुपर फूड्स की कैटेगरी में अपन को कह सकते हो, कि इसमें ना अपन को सारे लगभग इस चीज़ के मामले में इसमें न्यूट्रिएंट्स बेस्ट है। तो ऐसे ही कंबाइन करके, जैसे दाल सब्जी हो गया तो उसमें आप नींबू यूज़ कर सकते हो, टमाटर ऑलरेडी यूज़ होता ही है। सो ऐसे कुछ स्पेसिफिक विटामिन आप ऐड कर सकते हैं। कुछ चीज़ें सब्जियों में होती ही हैं, उसको कंप्लीट बनाना है तो फिर आप उसमें फ्रूट्स या फिर कुछ सलाद टाइप ऐड कर लो, ऐसे कुछ। तो ये एक कंप्लीट जो है ना ऐसे बना सकते हो आप प्रोटीन और कंप्लीट डाइट। तो गाइस ये था सुपर फूड के ऊपर मेरा वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और चैनल पे न्यूट्रिशन वाली प्लेलिस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और वो जाइए वॉच करिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप सीख सकते हो, और अपनी तरफ से भी जो है ना रिसर्च करते रहो, पढ़ते रहो, अगर आपको इस चीज़ में और आगे जानना है तो। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।